इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और आइए एक रोमांचक यात्रा पे चलते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हर बार मेरे सवालों का जवाब देते हुए मुझ पर तंज कसती हैं और कहती हैं कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इनकी डिग्री असली नहीं है, तमाम तरीके की बातें मेरे बारे में कहती हैं, निजी हमले करती हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, ओहदे में, हैसियत में, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़ी है मुझसे। लेकिन आज मैं इस सीए की डिग्री को किनारे करके सरल भाषा में आम आदमी की तरह, इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। मैं आपके सामने जीवन के 8 चरण, 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ रखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब इंसान पैदा होता है, दैट इज द बर्थ स्टेज। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का, इन्फेंसी और चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी, केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है। अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया है। तो तमाम तरीके के सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न पर भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। इस बीच जब आप 18 साल के होते हैं और पहली बाइक या पहला स्कूटर खरीदते हैं, उस बाइक और स्कूटर पर आपसे जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में, जब उसकी पहली नौकरी लगती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है, उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है। और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पर सरकार जीएसटी लेती है। और अगर आप ये पैसा निवेश करें, इस निवेश करने पर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर, मैडम मेरा समय जा रहा है,
कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खरीद पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी ब्रोकरेज पर जीएसटी और फाइनेंशियल एडवाइजरी पर जीएसटी, और जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। इसी सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम से कम जीएसटी हटा दिया जाए।